लैम्ब चॉप्स है। केट का हाथ वापस और तनावपूर्ण स्थितियों में प्रदर्शन करने में मेरी अक्षमता, इसके जनवीय से कनेक्शन और शो के कुछ सबसे बड़े सिद्धांतों पर गहरी नजर डालेंगे। केसलर असली है? सेज ने टेकनाइट को अपनी डायरी में क्या दिखाया और होमलैंड के खिलाफ एशली क्या योजना बना रही है? तो एक ब्लूमिंग प्याज लें और खुद को तैयार कर लें, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं। भरोसेमंद समाचार एंकर कैमरून कोलमैन है, लेकिन हम जल्द ही देखेंगे कि इन दोनों के बीच झगड़ा है। कैमरून ने रिपोर्ट की कि डीप को अपराध विश्लेषकी के प्रमुख के रूप में निकाल दिया गया, इसलिए प्रतिशोध में डीप उसकी पत्नी के साथ सोने जा रहा है। लेकिन कैमरन यह भी जानता है कि डीप अभी भी अपने शरारती ऑक्टोपस प्रेमी एम्ब्रोसियस को अपनी अलमारी में छिपा कर रखता है, तो अभी के लिए दोनों एक गतिरोध पर लगते हैं। गतिरोध जब तक सिस्टर सेज ए ट्रेन को यह संकेत नहीं देती कि वह यह पता लगाने के करीब है कि कौन वॉट लीक करता कौन है, और मैं होमलैंडर की बात नहीं कर रहा हूँ। फुटेज बस अपराध विश्लेषिकी से ही नहीं निकला था, क्या मैं सही कह रहा हूँ? एपिसोड 2 में ए ट्रेन ने सुरक्षा कैमरे के फुटेज को छोड़ दिया, जिससे हत्या के आरोप में फंसे 2 लोग निर्दोष साबित हुए। हमारे प्रिय टॉड और होमलैंडर ट्रायल दंगे में 2 अन्य पुरुषों की हत्या के लिए क्या सेज वास्तव में जानता है कि फुटेज लीक करने वाला ए ट्रेन ही था? फुटेज या क्या उसकी इशारेबाजी सिर्फ एक संयोग था? की घटनाएं पृथ्वी पर सबसे चतुर व्यक्ति के रूप में मुझे संदेह है कि यह बाद वाला है। ए ट्रेन और सेज के बीच भी उनके टीनेज कडल्स के सदस्य के रूप में उनके समय से कुछ दुश्मनी है। जब सेज को सेवन के संभावित सदस्य के रूप में जांचा गया था, ए ट्रेन ने उसके बारे में यह कहा, दुनिया की सिंपैथी वह इतनी समझदार नहीं है कि कब चुप उनके रहना है। बीच इतने साल पहले क्या हुआ था। चलें। सौभाग्य से ए ट्रेन को एशले की मदद से बचाया गया। एशले गुपचुप तरीके से कैमरन के साथ बदला ले रही थी, लेकिन जब उसे सीईओ पद से हटा दिया गया तो वह कहता है कि उसे किसी अधिक प्रभावी व्यक्ति की आवश्यकता है। जरूरतें तो प्रतिशोध में वह कैमरों को लीक करने वाला बनाती है, जहां यह संकेत दिया गया है कि उसने उसके और मदर्स मिल्क के बीच नकली कॉल सेट की। हम उसे बोर्डरूम के बाहर मुस्कुराते हुए देखेंगे, क्योंकि कैमरों है। साथ द्वारा क्रूरतापूर्वक पीटा गया। क्या कैमरन मर चुका है? खैर, हम उसे वास्तव में मरते हुए कभी नहीं देखते, लेकिन अगर जो मूल लड़की लीक करने वाली मानी जाती थी उसके साथ जो हुआ वह कोई संकेत है, तो वह नहीं बचेगा। बहुत किस्मत में रहना। एशले का भी ए ट्रेन की रक्षा में निहित स्वार्थ है। पिछले एपिसोड में दोनों ने एक दूसरे को होमलैंडर के घर में छुपते हुए पाया। योर अपार्टमेंट। ए ट्रेन कंपाउंड वी की तलाश कर रहा था ताकि ह्यूगी को उसके डैड को बचाने के लिए दे सके, लेकिन हमें कभी पता नहीं चलता कि एशली वहां वास्तव में किस लिए थी। शौचालय लेना चाहती थी, लेकिन उसे लगता है कि अगर वह बाहर निकलने की कोशिश करती है तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। हम उसे इस्तीफे का पत्र फाड़ते हुए भी देखते हैं। जो कुछ भी एशले कर रही है उसमें शायद बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश शामिल है। शायद वो होमलैंडर पर गंदगी इकट्ठा कर रही है, अगर वह कभी उसके द्वारा मारे जाने की स्थिति में हो। होमलैंडर भी एक्सपो में है, हाल ही में अपने घर की यात्रा से लौट कर आया है। होमलैंडर का इस एपिसोड में लक्ष्य अपने बेटे रयान के साथ संबंध सुधारना है, जिसके साथ उसने एपिसोड के अंत में लड़ाई की थी। होमलैंडर अपने बेटे का स्नेह पाने के लिए अलग तरीका अपनाता है। अपने जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करते हुए वह रयान को निर्णय लेने देगा। यह निर्देशक एडम बोर्के की नई टीवी श्रृंखला सुपर स्कूल की स्वीकृति से शुरू होता है, जिसे हम वास्तव में यहाँ आगामी परियोजनाओं की सूची में देख सकते हैं। प्रोजेक्ट्स। उसे शो के लिए प्रेरणा असली सुपर स्कूलों में पढ़ाते समय मिली। गैडल है क्योंकि वे अतीत में आनंद लेते हैं, एडम को हो रहे दर्द के कारण। होमलैंडर ने शायद अभी अभी अपने बेटे के साथ बंधन का तरीका खोजा है, जबकि एक ही समय में वह पागल और क्रूर है। बीमार कमीना। जैसे मार्वल का MCU वॉट के अपने चरण भरे हुए हैं, सुपर हीरो फिल्मों और शो में सबसे पहले ए ट्रेन की ट्रेनिंग ए ट्रेन थी, जिसे हमने एपिसोड 2 की शुरुआत में उसे फिल्माते हुए देखा था। मेरी कुछ पसंदीदा फिल्में हैं जिनमें विश्वास आधारित फिल्में शामिल हैं, जिनमें फायर क्रैकर स्टार हैं, एक एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर्स पास्ट की नकल जिसे जी-मैन डेज पास्ट फ्रॉम द फ्यूचर कहा जाता है, रीबॉर्न नामक 7 फिल्में, रिटर्न्स और फॉरएवर बैटमैन शीर्षकों के समान, और एक अश्लील। समय खत्म होने के साथ बुचर और केसलर के बीच अगले कदमों के बारे में थोड़ी बातचीत होती है। जितना हम जानते हैं, बुचर के अलावा किसी ने भी केसलर के साथ बातचीत नहीं की है, जिसे कई लोग मानते हैं कि वह एक मुकद्दमा। बुचर की कल्पना की और संभवतः उसके शरीर में उस कीड़े जैसी इकाई का एक अभिव्यक्ति शरीर। विक्टोरिया न्यूमैन की गुप्त लैब की जांच करते समय बुचर एक खरगोश को मुक्त करेगा, जिसे टेम्पवी के साथ इंजेक्ट किया गया था। वही चीजें बुचर ने दुरुपयोग की, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी यह स्थिति हुई। आप बाद में पाएंगे कि वही खरगोश मौत के कगार पर है, इससे पहले कि टेंटिकल्स शायद यह भविष्यवाणी करते हुए कि अंतिम एपिसोड में कसाई के साथ क्या होगा। लड़ते समय कसाई बेहोश हो गया, एजेकेल, और फिर जागने पर उसे मृत पाया। क्या अंदर से बुचर को मारने वाली चीज वही है जिसने उसे वास्तव में बचाया था? लड़के डॉ द्वारा उत्पादित सूप मारने वाले वायर्स को हासिल करने का फैसला करते हैं। गेडोल्किन यूमे एडिसन कार्डोजा। समस्या यह है कि यह विक्टोरिया न्यूमैन के पास है और उन्हें पता नहीं है कि कहां तलाश करनी है, इसलिए वे विक्टोरिया के पूर्व CEO और दत्तक पिता स्टैन एडवर्ड्स की मदद लेते हैं।
आधिकारिक वॉर्ड इंटरनेशनल ट्विटर अकाउंट पर हम देख सकते हैं कि स्टेन को मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया था, काले उन गुप्त दस्तावेजों सहित जो बस आराम से उसकी छुट्टी के दौरान इधर उधर पड़े थे। घर एक और प्रसिद्ध व्यवसायी पर स्पष्ट रूप से तंज, जिसके पास मैरे-लागो घर में वर्गीकृत दस्तावेज थे, उनकी मदद के बदले में उन्हें प्राप्त करने में वायरस में उसे पूरी मिल जाएगी। राष्ट्रपति क्षमा। शुरुआत में स्टेन इस सौदे के लिए बहुत उत्सुक नहीं है और यह तभी होता है जब उसे पता चलता है कि विक्टोरिया ने उसकी पोती जोए को कंपाउंड्स इंजेक्ट किया है। वी की वह मदद करने के लिए सहमत है। अगर यह मिशन सफल होता है तो उसे भी पूरी हिरासत मिल जाएगी। उसका स्टेन उन्हें अपनी ग्रामीण संपत्ति पर ले जाता है, जहां वास्तव में विक्टोरिया ने वायरस के विकास को जारी रखने के लिए एक प्रयोगशाला स्थापित की है। याद रखें, जब उसे डॉक्टर कार्डोजा से यह वायरस मिला था तो यह उसके जैसे किसी को नीचे गिराने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। ग्रहणगर। हालांकि ऐसा लगता है कि नई संस्करण बनाए गए थे जब फ्रेंची को हाल के परीक्षणों के गायब हुए शीशियां मिली। नमूने। उनकी योजनाओं में एक रिंच की आगमन उनकी नाक के नीचे था। यह विक्टो था। जेल। इसलिए मैं वहां नहीं रहना चाहूंगा। मुझे खेद है। क्या आप नाराज हैं कि मैंने आपका विश्वासघात मुझे किया? यहाँ वास्तव में दिलचस्प क्या लगा यह है कि स्टारलाइट की शक्तियों के साथ क्या होता है। विक्टोरिया भी इससे थोड़ी चौंक गई लगती है। पहले तो मैंने सोचा कि यह खराबी विक्टोरिया की वजह से हो सकती है। बाद में वह स्टारलाइट को जरूरत के समय इसका उपयोग नहीं करने के लिए तुम डांटे। हमारे लिए ज्यादा काम के नहीं हो अगर तुम्हारी शक्तियां इसके अनिश्चित अलावा हैं। यह लगभग 3 सीजन हो गए हैं और हमने कभी नहीं जाना कि विक्टोरिया के पास ऐसी कोई शक्ति है। मैं केवल एक चीज के बारे में सोच सकता हूँ जो उसकी शक्ति में हस्तक्षेप कर सकती है, वह है या तो स्टैन, बुचर या उसकी अपनी असुरक्षा। हमें अभी भी नहीं पता कि बुचर के शरीर पर जो भी कब्जा कर रहा है उसका पूरा प्रभाव क्या है। यह मुझे बहुत अचानक लगा। पिछले 4 सीजन में स्टीन और स्टारलाइट के बीच बहुत कम एक पर एक समय रहा है, इसीलिए मुझे यकीन नहीं है कि वह क्यों सोचते हैं कि उनके बीच एक निश्चित रिश्ता है। ये भी संभावना है कि स्टारलाइट होने के कारण उसकी शक्ति प्रभावित हो रही है। याद है कि सीजन 3 के अंत में वह स्टारलाइट से कुछ लेना देना नहीं चाहती थी और यहां तक कि उसे फेंक दिया था, उसकी पोशाक हटा दी। वह इस विषय के बारे में इतनी संवेदनशील है कि विक्टोरिया के कहने के बाद उसने उसे घूंसा मार और दिया। शिट, तुम इतने लंबे समय से स्टारलाइट हो, क्या तुम जानते भी होगी एनी कौन है? स्टारलाइट पर फायर क्रैकर पर उसके हमले के बाद से भारी दबाव रहा है। उनके स्टारलाइट घर को बर्बाद कर दिया गया है। उन पर गर्भपात का आरोप लगाया गया है और फायर क्रैकर गलत खबरें फैला रही हैं कि स्टारलाइट उसके मौत के पीछे थी। हालात और बदतर बनाने के लिए फायर क्रैकर अपनी खुद की शो सच का बम में वॉट न्यूज पर छा गई हैं और भगवान सिपाही जैसी आस्था पर आधारित फिल्में भी बनाई हैं। मैं शो के लक्षित विज्ञापनों पर की गई टिप्पणी से भी हैरान था, जहां फिल्में और शो आपके नस्ल के आधार पर लक्षित विज्ञापन स्थान जोड़ रहे हैं। उदाहरण के लिए गोरे लोग आईपीए लेंगे जबकि काले लोग पीच कोन्याक। दुख की बात यह है कि यह वास्तविकता से बहुत दूर नहीं है। साइट्स जैसे आपके ब्राउजिंग इतिहास के आधार पर यूट्यूब और फेसबुक जानते हैं कि आपकी आयु क्या है। आपके लिंग, जाति और स्थान के आधार पर आपको लक्षित विज्ञापन दिखाए जाते हैं ताकि प्रभावशीलता को अधिकतम किया जा सके। एक गोरे आदमी के रूप में मैं कहना चाहता हूं कि मैं ब्लैक ऐश के लिए अभी भी बहुत उत्साहित हूं। स्टेन ने विक्टोरिया के जोई को कंपाउंड इंजेक्ट करने पर अपनी असहमति व्यक्त की। वह उसे एक राक्षस में बदल रहा है। ये राक्षस। लेकिन विक्टोरिया कहती है कि जोए को यह छिपाना नहीं चाहिए कि वह कौन है। उसे शर्मिंदा नहीं होना मेरी चाहिए। बेटी को कभी भी इस तरह नहीं ये जीना थोड़ा पड़ेगा। डरावना है क्योंकि ये होमलैंडर ने उससे एपिसोड 3 में कहा क्या था। आप चाहती हैं कि वह भी खुद से नफरत करे, खुद से शर्मिंदा हो? यही बात एपिसोड है। जॉय के बेबी डैडी डॉ समीर शाह के परिचय के साथ मसालेदार हो जाता है। वॉट के अनुसंधान और विकास विभाग के लिए काम करो जब तक यह पता नहीं चला कि वह सीईओ की बेटी के साथ संबंध बना रहा था। अब विक्टोरिया ने उसे इस बनाने में मदद के लिए भर्ती किया है। वायरस। दुर्भाग्यवश एक दुखद दुर्घटना हुई और कंपाउंड भी एक हैमस्टर को इंजेक्ट करने के बाद भूजल में रिस गया। कंपाउंड भी ने लैब को बर्बाद कर दिया और यह कहना अजीब है कि यह पहली बार नहीं है जब लड़कों ने एक उड़ता हुआ हैमस्टर देखा है। अब सभी फार्म के जानवर उड़ते हुए रक्त पिपासु सूप में तब्दील हो गए हैं और गिरोह को पास के जंगल में शरण लेनी पड़ी। खेत। भागने की योजना में सैमिर की लैब सहायक की मृत शरीर में वायरस का इंजेक्शन लगाना और इसे जानवरों को खिलाना शामिल है। डॉ शाह के अनुसार वायरस केवल शारीरिक तरल पदार्थ के माध्यम से ही स्थानांतरित हो सकता है और इसका असर होने का समय मामला दर मामला बदलता रहता है। योजना वास्तव में सफल है, लेकिन अफरा तफरी में समीर खो जाता है और केवल उसका पैर का एक हिस्सा मिलता है। यदि आप उनके भागने को पुनः देखें तो आप देख सकते हैं कि 3 अलग अलग समूह जा रहे हैं, 3 अलग अलग दिशाओं में। विक्टोरिया और स्टेन यहाँ हैं। स्टारलाइट। जब बीच में माँ का दूध हो और कसाई और समीर दाईं ओर हो तो कसाई ने समीर की टांग काट दी ताकि यह भ्रम हो कि उसे मार दिया गया था, लेकिन कसाई की अन्य योजनाएं हैं जीवित और स्वस्थ रखने के लिए, ताकि वह उन्हें ताज लड़कों पहन सके। के लिए। यहाँ अंत में जो केसलर की उपस्थिति इसे और भी अधिक संभावित बनाती शांति है। में रहो। कसाई। मुझे विश्वास करना मुश्किल हो रहा है कि यह आदमी घंटों फार्म हाउस के आसपास छुपा हुआ था बस इस दृश्य में दिखने के लिए। बुबूचर केसलर की ओर मुड़ता है और कहता है लाइन आपको ठीक कर देगी और समीर उसकी दिशा में देखता है।
लेकिन वह एक स्पष्ट नजर डालता है जहां हमें यकीन नहीं होता कि वह वास्तव में किसी को देख रहा है या नहीं, या अगर बुचर बस पागल होकर किसी से बातें कर रहा है। कोई वायरस न होने के कारण स्टैन को फिर से हिरासत में लिया गया, जबकि कार को न्यूमैन ने ले लिया। हालांकि इन दोनों ने एक दूसरे के साथ विश्वासघात अभी भी किया है। परिवार हैं और मुझे विश्वास है कि न्यूमैन उसे छुड़ा रहा है। मुझे यह जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि इस एपिसोड में टेक नाइट को कितना समय दिया गया। न केवल उसकी नई फिल्में और शो आ रहे हैं, बल्कि उसे होमलैंडर के गुप्त में भी आमंत्रित किया गया है। सैम और केट के साथ 7 की बैठक, इससे मुझे लगता है कि उसका एपिसोड्स में बड़ा हिस्सा होगा आगे आने के लिए। मुझे यह भी पसंद है कि जब वह मंच पर होता है तो वह सबसे पहले कहता है, पूरा 1 साल हो गया है। ध्यान दें कि सिस्टर सेज उसे अपनी डायरी से कुछ दिखा रही है। वह चौंक गया है। मैंने सोचा कि यह क्या हो सकता है। शायद ये विक्टोरिया न्यूमैन है जो एक सूप है और उनकी तरफ से शामिल होने जा रही है और राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करेगी। क्या मैंने यहाँ कुछ पूरी तरह से चूक दिया? मुझे टिप्पणियों में बताएं। हमारे अपने गार्डोल्किन के रक्षक सैम और केट जेनवी के फिनाले के बाद पहली बार दिखाई दे रहे हैं। होमलैंडर जानता है कि सैम और केट की मान्यताएं, यानी मनुष्यों का दमन और हत्या, उसके साथ मेल खाती हैं। दूसरे, मैरी, जॉर्डन, एम्मा और आंद्रे वर्तमान में एक अज्ञात स्थान पर स्मूदी का आनंद ले रहे हैं। हमें इस समय उनका स्थान पता नहीं है, लेकिन शो रनर आरोन कृपके ने कहा कि सीजन 4 का फिनाले टेर बॉयज सीजन 2 के प्रीमियर ऑफ जेनवी से जुड़ेगा, तो शायद वे दिखाई देंगे। ध्यान दें कि केट की बांह वापस आ गई है और अंत में जेनवी द्वारा उड़ा दी गई थी। मोराउ, जबकि यह ढका हुआ है, इसका मतलब हो सकता है कि वह या तो एक कृत्रिम अंग पहन रही है या पुनर्जीवित हो गई है। हम जानते हैं कि उसके पास सामान्य से तेज पुनर्जनन है। होमलैंडर का अपने क्रांतिकारी गिरोह के लिए भाषण वास्तव में भयावह है। वह अमेरिका और शायद पूरी दुनिया के हिंसक अधिग्रहण के लिए नींव रख रहा है। अब वे प्रिय हस्तियां नहीं रहेंगे, बल्कि क्रोधित देवता होंगे। लेकिन होमलैंडर कहते हैं कि उन्हें अपने समय का इंतजार करना होगा। जब हमला करने का समय होगा तो उन्हें पता चल जाएगा, और मेरा अनुमान है कि इसका कुछ संबंध राष्ट्रपति की हत्या से है। फिनाले का नाम असैसिनेशन रन है, तो मुझे लगता है कि इस सीजन का अंत यही होगा। मदर्स मिल्क को अपनी विद्रोही बेटी जैनीन से भी निपटना है, जो हाल ही में स्कूल की लड़ाइयों में शामिल रही है। भले ही वह अपनी बेटी से कहता है कि लड़ाई समस्याओं का समाधान नहीं है। वो मुसीबतें, जब लड़ना ही आपका काम है तो अपनी बेटी को यह कैसे बताएं? उसकी पूर्व पत्नी मोनिका उससे कहती है कि इसे ठीक करो, तो इसे इस सीजन में माँ के चरित्र के हिस्से के रूप में माने। मौसम हम पूरी तरह चौंक गया जब उसके पिता कोमा से बाहर आ गए, जब उसकी माँ डैफ्ने ने उसे यौगिक के साथ इंजेक्शन लगाया। वह कहती है कि शीशी ह्यूई की कोर्ट से बाहर निकल गई और उसने ऐसा सोचा कि यही उसके बेटे की इच्छा होती। हालांकि ये वही नहीं है जो ह्यूई सीनियर चाहते हैं। वह उनकी बिल्ली जार जार की कहानी बताता है जिसे ह्यूई जाने नहीं दे सका, और इस प्रकार यह अपने अंतिम दिनों में पीड़ित हुई। ह्यूई सीनियर नहीं, जैसे कि जार जार है। क्यों उन्होंने डेफ्ने को पावर ऑफ अटॉर्नी दी? वह नहीं चाहते थे कि उनका पुनर्जीवन किया जाए जब उनका बेटा उन्हें पकड़ना चाहे। अपने पिछले 2 वीडियो में मैंने एक सिद्धांत के बारे में बात की है कि डेफ्ने एक प्रमुख हो सकती है ह्यूई की कल्पना में, लेकिन इस एपिसोड में एक नर्स के साथ बातचीत करके उस सिद्धांत को नकार दिया जाता है। वर्षों की उपेक्षा के बाद डैफ्ने आखिरकार अपने बेटे से माफी मांगती है, और वहाँ वह उसे अपनी सगाई की अंगूठी भी दे देती है ताकि वह एक दिन उसे एनी को दे सके। जबकि शुरुआत में सब कुछ ठीक लगता है, हुई के साथ सब कुछ ठीक नहीं है। सीनियर वह भूल जाता है कि वह कहाँ है और नहीं करता। उसके पास टेलीपोर्ट करने की क्षमता भी है, दीवारों और वस्तुओं के माध्यम से। अस्पताल लॉकडाउन में है और उसके पिता खुद और दूसरों के लिए खतरा हैं। ह्यूई अपने पिता को फ्रेंची द्वारा सिखाए गए ड्रग्स के मिश्रण से मारने का फैसला करते हैं। ह्यूई ने अंततः आगे बढ़ने का तरीका सीख लिया है। छोड़ दो, फ्रेंची ने कॉलिन को बताया कि उसने अपने पूरे परिवार को मार डाला, तो वह आदमी स्वाभाविक रूप से लापता हो गया है, और फ्रेंची ने सबके सामने बेपरवाह होकर ड्रग्स लेना शुरू कर दिया है। फ्रेंची इस रोजरी को उठाता है और माफी के बारे में बात करता है कि यह सब बकवास है। पाप अनंत वर्चस्व के लायक। फ्रेंची किमिको से अपने अतीत के बारे में बात भी नहीं करता, क्योंकि उसे डर है कि वह उसे डरा सकता है, या उससे भी बुरा कि वह उसे स्वीकार कर लेगी। तो फ्रेंची ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए खुद को हत्या की बात कबूल करते हुए पुलिस के हवाले कर दिया। और पाप तो एपिसोड 5 में बहुत सारे मूविंग पार्ट्स सेटअप होते हैं, क्योंकि हम सीजन के दूसरे हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं। अब मैं इसे आपके पास छोड़ता हूँ। एपिसोड के बारे में आपका क्या विचार है? मैं नीचे टिप्पणी में आपके विचार और सिद्धांत सुनना चाहता हूँ। सो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक बैड टेक्स्ट के लिए आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर थिंक स्टोरी 1 पर फॉलो कर सकते हैं।